कल राम मंदिर का शिलान्यास हो गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके पहले एक ट्वीट और साथ ही एक बयान जारी कर इस निर्णय का विरोध भी किया था। आज के वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। इस ट्वीट में लिखा गया कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। हाया सोफिया हमारे लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो बहुसंख्यावाद से प्रभावित निर्णय आया है वह गलत और शर्मनाक है। साथ ही मुस्लिमों से कहा गया कि दुखी न हो क्योंकि परिस्थितियां एक सी नहीं रहती हमेशा। सबसे पहली बात तो यह जो 4-5 वाक्यों का ट्वीट है यह अपने आप में ही विरोधाभासी है, क्योंकि पहले वाक्य में कहा गया कि मस्जिद हमेशा रहेगी और अंतिम वाक्य में कहा गया कि परिस्थिति एक सी नहीं रहती हमेशा। दूसरी बात, क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या यह न्यायालय की अवज्ञा नहीं है? अगर ऐसा है तो इस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए और साथ ही जो निर्णय पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद आया हो उसे गलत और शर्मनाक बताना भी गलत है। इसके अलावा वे इस निर्णय को बदलने की भी बात कर रहे हैं। अब जो निर्णय लोकतांत्रिक और न्यायिक प्रक्रिया से आया हो उसे बदला कैसे जाएगा? क्या गैर कानूनी तरीके से? क्या कोई राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा? क्या इसके लिए हिंसा का सहारा लिया जाएगा? यह अभी स्पष्ट नहीं है। तीसरी बात, हाया सोफिया का जो उल्लेख किया गया इस ट्वीट में वह तुर्की में स्थित एक इमारत है जिस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। यह पहले एक चर्च थी, फिर ऑटोमन साम्राज्य के अधीन यह एक मस्जिद बनी, फिर तुर्की को सेकुलराइज करने के प्रयासों के अंतर्गत इसे संग्रहालय बना दिया गया और अब राष्ट्रपति एर्दोगन इसे फिर से मस्जिद बना रहे हैं। शायद इसलिए मुस्लिम समाज इसे एक उदाहरण के रूप में देख रहा है। उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि कैसे भारतीय मुसलमान इस निर्णय से प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं। वे प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और कुछ तो इतने उत्साहित हैं कि सोच रहे हैं कि अब हर जगह मस्जिद बनाई जाएगी और बस अल्लाह का नाम रहेगा। पहले ये सोचा भी जा सकता था कि ये कुछ रैंडम हैंडल से ट्वीट या पोस्ट किए गए हैं, लेकिन अब जब पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही हाया सोफिया का उदाहरण दे रहा है तो यह चिंता का विषय है कि उनके मन में आखिर है क्या। चौथी बात, इस बयान के साथ साथ एक बयान आया था जो मोहम्मद रहमानी ने दिया था, जो जनरल सेक्रेटरी हैं बोर्ड के। वे कहते हैं कि वे लोग हमेशा मानते थे कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर के विध्वंस के बाद नहीं बनाया गया है। अब प्रश्न ये है कि उनके मानने से क्या होता है जब न्यायालय तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय दे चुका है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो पुरातत्व खोज है उसमें पाया गया कि जो संरचना थी वह 12वीं शताब्दी की थी, जबकि मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनाई गई है। तो उन्हें याद दिला दें कि आज भी भारत में हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं। इससे ये नहीं हो जाता कि उस समय वे नहीं थे। उनका यह बयान तर्कहीन है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि ये राजनीतिक निर्णय है, धार्मिक नहीं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक निर्णय कौन सा है, बाबरी मस्जिद को बरकरार रखने का या रामलला को विराजित करने का, क्योंकि रामलला आस्था का केंद्र है, हिंदुओं के लिए धर्म की आस्था का, जबकि बाबरी मस्जिद एक राजनीतिक चीज थी जो एक आक्रमणकारी के प्रभुत्व की निशानी थी। इस प्रकार उनका ये तर्क भी गलत है। इसके अलावा ये जो तर्क दिए जाते हैं वे मूल रूप से ही गलत हैं, क्योंकि हाया सोफिया हो या भगवान राम, ये लोग इस्लाम की उत्पत्ति से पहले से ही पूजे जाते हैं, श्रद्धा का केंद्र रहे हैं। उसके बाद भी इन्हें परिवर्तित कर देना उन्हें गलत नहीं लगता। और साथ ही वे ये कहते हैं कि शरीयत कहती है कि एक मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है। यहाँ पर भेदभाव दिखता है, क्योंकि वे ऐसा दूसरे धर्मों के स्थानों के लिए नहीं मानते, क्योंकि भारत में सहस्त्रों मंदिर हैं जहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। वे न उसे लौटाने के लिए तैयार हैं, न इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ये एक विडंबना है। अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता क्या है। 1973 में यह स्थापित हुआ था और इसका कहना है कि शरिया के हिसाब से चलने का काम करता है। इसने 3 तलाक का विरोध किया था। शाहबानो केस में भी जो न्यायालय का निर्णय आया था उसे राजीव गांधी सरकार ने इस बोर्ड के दबाव में ही बदला था। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 18 वर्ष की आयु से कम की लड़कियों को विवाह की अनुमति नहीं देता, उसका भी इसने विरोध किया, यह कहकर कि शरीयत के अनुसार प्यूबर्टी आने के बाद लड़की का विवाह किया जा सकता है। ऐसे ही समलैंगिकों के अधिकारों का भी इसने विरोध किया। तो इस प्रकार प्रतीत होता है कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि अन्य जो इस्लामी संस्थाएं हैं जैसे मदरसे और तबलीगी जमात, ये सब मुस्लिमों को मुख्य धारा से अलग रखना चाहती हैं। ये जो रीति रिवाज और रूढ़ियां बनाते हैं मुस्लिमों के लिए, ये उनके लिए नहीं है बल्कि सिर्फ उन्हें अलग दिखाने के लिए हैं। वे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने नहीं दे रहे। ऐसे में क्या किया जाए?
अगर ऊपर से निर्णय आएगा इन संस्थाओं को बंद कर देने का, जैसे आरिफ मोहम्मद मांग भी कर चुके हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए, तो इसका विरोध होगा। लेकिन अगर मुस्लिम समाज नीचे से ही इनकी बात मानना छोड़ दे, इन्हें नजरअंदाज करे, इन्हें अनदेखा करे, तब परिवर्तन आ सकता है।